हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है भाई, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का द मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम। ठीक है ना। जिस एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा डर लगता है आप लोगों को, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास ये जो 1.5 डेज़ का गैप है, इसमें आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं रिवाइज। ठीक है ना। तुम्हारी स्टडी स्ट्रैटेजी रहेगी अबाउट पेपर नंबर 3। तो देखिए भाई, आपको सबसे पहले तो प्रायोरिटी देनी है उन चैप्टर्स को जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं भाई? 5 चैप्टर्स। ठीक है ना। 5 चैप्टर्स लॉजिकल रीजनिंग के। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि भाई ये सिर्फ इतना सा पार्ट ऑफ योर सिलेबस 60% वेटेज कैरी करता है। ठीक है ना। सिर्फ इतना सा पार्ट ऑफ योर सिलेबस आपका 60% वेटेज कैरी करता है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर इन चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा, यानी इन चैप्टर्स को तो छोड़ के ही नहीं जाना, चाहे कुछ हो जाए। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम एपीजीपी भी बोलते हैं। ये आपके सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स रहेंगे। इन चैप्टर्स को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके पहले प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हो जाते हैं, आपके पास टाइम बचता है, तब जाकर के आपको ये चैप्टर्स करने हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर अभी तो हमारे पास टाइम बचा है और भी हम रिवाइज कर सकते हैं। अब आपको देनी है थर्ड प्रायोरिटी टू द रिमेनिंग चैप्टर्स। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको आप देंगे थर्ड प्रायोरिटी। तो आपको प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स को रिवाइज करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपको इतने अच्छे से आता है, इतने अच्छे से आता है कि आपको इसे रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हार्डली सर 5 मिनट देंगे हम लोग, 5 मिनट देंगे और ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हमें सिर्फ एनुटी के 4 फॉर्मूलेज देखने होंगे और कुछ भी नहीं है। बाकी चैप्टर्स हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन सब आता है। तो हो सकता है कि भाई आपको इन चैप्टर्स में रिवीजन में टाइम ना लगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अच्छे से कर चुके हैं इन चैप्टर्स को कि रिवाइज करने का वो एक नीड महसूस नहीं होती। ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में अगेन सिलॉजिज्म को छोड़कर बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोई नीड महसूस होती नहीं है कि सर कुछ रिवाइज करना है, क्योंकि सारा लॉजिक बेस्ड है। बट सिलॉजिज्म को रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम के वक्त रिटेन करके रखनी है। ठीक है ना। तो आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। अब कितना टाइम देना है दैट इज़ अप टू यू, कि आपकी पहले से तैयारी इन चैप्टर्स पे कितनी अच्छी है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो हो सकता है कि आपको इनको रिवाइज करने की नीड भी महसूस ना हो, आपको लगे कि ये रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करो। जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो कि सर इसमें एक एक चीज़ मुझे अच्छे से आती है, उसको रिवाइज करने पर उसको रिवाइज करने के लिए आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है ना। प्रायोरिटी आपको समझ आ गया। अब देखो आपको करना क्या है। अब 26 को लॉ का एग्ज़ाम दे करके आएंगे, शाम को थोड़ा रेस्ट करेंगे। ठीक है, चाय वाय पीना, दूध पीना, कॉफ़ी वॉफ़ी पीना, रेस्ट कर लेना, सो लेना 1 घंटा। उसके बाद जब आप जगोगे, आपको अपना प्रैक्टिकल चैप्टर्स यानी कि बिजनेस मैथ हो गया आपका, और लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज कर लेना है। ठीक है ना, रिवाइज कर लेना। अब देखो इतना सारे रिवाइज नहीं हो सकता, तो मैंने आपको 26 ऑफ जुलाई की इवनिंग प्लस फर्स्ट हाफ ऑफ 27 जुलाई, ये इतना टाइम दे दिया। इतना टाइम दे दिया, आराम से बैठ करके रिवाइज करो। सफिशिएंट टाइम है ये इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए। आपको सिलॉजिज्म वे रिवाइज नहीं करना। ठीक है ना। फिर आपके पास सेकेंड हाफ ऑफ 27 जुलाई बचा है एंड मॉर्निंग ऑफ 28 जुलाई बची है। इस ड्यूरेशन के अंदर आप सिलॉजिज्म जो आपने छोड़ दिया तो उसको रिवाइज कर लेना। और मैं तो चाहूँगा कि आप सिलॉजिज्म रिवाइज करें ऑन 28 मॉर्निंग, क्योंकि सिलॉजिज्म में चीज़ें याद रखने वाली हैं, और अगर फ्रेश एकदम आपने पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम के वक्त याद रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए सिलॉजिज्म को आप रिवाइज करना ऑन 28 मॉर्निंग। और इसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, मेनली स्टैटिस्टिक्स के जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, फार्मूला और जिसके अंदर वो मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना। ये आपको थोड़ा रिटेन करके रखना होता है। तो इसको अगेन सेकेंड हाफ ऑफ 27 जुलाई या 28 की मॉर्निंग में आप अपना शेड्यूल करेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है भाई, कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ों को रिटेन करने की नीड महसूस नहीं होती, वो हमें हमेशा याद रखते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। तो उसको आप पहले कर लो। बट जो चीज़ें आपको रिटेन करके रखनी है एग्जाम के वक्त, उनको आप एकदम एंड में करो, जैसे कि एग्जाम के वक्त आपको याद हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर मैं बोल दूं कि भाई ये सारे चैप्टर सिलॉजिज्म थ्योरेटिकल चैप्टर सारे आप 26 की इवनिंग को कर लो, और बीच में इतना सारा कुछ पढ़ोगे और फिर 28 को दोबारा लगेगा कि यार भूल सा गया, कुछ याद सा नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, और वो ज़रूरी चीज़ें याद रखने वाली। ठीक है ना। तो वो फिर मिसमैच हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका गलत हो जाएगा।
तो इट्स बेटर कि इन चीज़ों को आप एकदम एंड के लिए छोड़ें और एंड में रिवाइज करें, ठीक है ना। तो फिलोजिज्म को आपको छूने की तक ज़रूरत नहीं है ऑन 26 जुलाई की इवनिंग एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 27 जुलाई। मैं तो बोलूँगा फिलोजिज्म आप सुबह के वक्त छूना 28 जुलाई को, उसको आराम से बैठ करके देख लेना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है, ठीक है ना। आपको पहले प्रायोरिटी देनी है ऑन दीज चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर ये अच्छे से कर लिए तो आपके 60 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है ना। इनको प्रायोरिटी देनी है, यानी ये चैप्टर्स रिवाइज करने ही करने हैं, इनको रिवाइज करने का टाइम पक्का निकालना है। आपको रिवाइज कब करना है, 26 को, 27 को, 28 को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप 26 को रिवाइज कर लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रिटेन करने वाला हो, सिर्फ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग आप 26 को रिवाइज कर लो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आप 27 की इवनिंग के लिए रख लो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो याद रखनी है आपको। इसमें थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आता है, थ्योरी बेस्ड पेपर ज़्यादा आते हैं 2 चैप्टर से। कोरिलेशन रिग्रेशन अगेन एक प्रैक्टिकल चैप्टर हो जाता है, इसको आप 26 को या 27 की फर्स्ट हाफ में कर सकते हो, ठीक है ना। इनको रिवाइज ज़रूर करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब इनको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि सर टाइम नहीं बच रहा, इन चैप्टर को छोड़ देते हो, दिस इज़ नॉट अ वैलिड, ये कोई एकदम गलत अप्रोच रहेगी, वैलिड अप्रोच नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देनी है, ठीक है ना। टाइम बचता है तो इन चैप्टर्स को दो। अगेन आपको कौन सा चैप्टर किस वक्त करना है आप शेड्यूल कर लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप 26 ऑफ जुलाई या 27 के फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप 26 को कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप 26 को कर सकते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं इन फर्स्ट हाफ ऑफ 27 जुलाई। इक्वेशन मैट्रिसेस 26 या फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 26 या फर्स्ट हाफ ऑफ 27 को कर सकते हैं। जो चैप्टर्स बच गए आपके, ठीक है ना, उनको आप अगर टाइम बचता है तो कर लेना भाई, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेते हो रिवाइज तो आपका 80% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। 60 नंबर का इधर और 30 नंबर का इधर, 90 मार्क्स का सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। अराउंड 90% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। रिमेनिंग चैप्टर्स छोटे मोटे बच गए, उनको टाइम मिलेगा तो कर लेना, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल है तो 26 या 27 फर्स्ट हाफ, और थियोरेटिकल है तो सेकेंड हाफ ऑफ 27 और 28 ऑफ जुलाई को। चलिए जी, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय एंड टेक केयर।